तस्वीर लेकर हाजिर है नीतू। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और इन दिनों देवी के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। तो आज तस्वीर में हम भी देवी का ही पूजन करेंगे, यानी देवी की ही उस शक्ति पीठ की बात करेंगे जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिसका नाम है देवी पाटन शक्ति पीठ। और इस विषय में, यानी इस मंदिर के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान कमाल गुप्ता जी, जो कि एक लीडरशिप कोच हैं, ऑथर हैं और लेखक हैं। तो जाहिर सी बात है कि किताबों में अच्छी खासी रुचि भी होगी और साथ ही साथ ट्रैवलिंग में भी खास रुचि रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कमाल जी आपका। नीतू जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवी पाटन मंदिर के बारे में अब आप ही बताएं हमें, क्योंकि ये मौसम और ये दिन बहुत खास चल रहे हैं। देवी की बात करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो आप बताएं कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास बात है और श्रद्धालु जो हैं वो वहां जाते हैं तो कुछ तो, क्योंकि कोई मान्यता होती है तभी लोग वहां तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो देवी पाटन मंदिर के बारे में मैं क्या कहूं, एक अलग ही अलौकिक और कैरिज्मेटिक एक्सपीरियंस है वहां का, फुल ऑफ डिवाइन पावर्स एंड प्रेजेंस। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर मुख्यालय से करीबन 25 किलोमीटर दूर सीरिया नदी के तट पर तुलसीपुर जिले के पाटन गांव में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देश विदेश हर जगह से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहता है 12 महीने जी। और नवरात्रों और रामनवमी के समय तो यहाँ भारी भीड़ होती है भक्तों की। अगर मैं बात करूं देवी पाटन मंदिर के आर्किटेक्चर की जी, तो यह बड़ा ही प्राचीन सभ्यता और वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर में राजपूताना और मुगल साहित्य शैली का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर आपको बेहतरीन नक्काशी देखने को मिलती है। ये जो इतना मनमोहक और आकर्षक है ना कि मतलब आप वहां पे जाएंगे तो यू विल गेट फ्लैटर्ड। हाँ, मुझे लगता है हमारे यहाँ के जितने भी प्राचीन आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं, चाहे वो मंदिरों का हो या पुराने भवनों का हो या किसी भी चीज का आप ले लें, तो वो आर्किटेक्चर में ना कुछ तो बात ऐसी होती है कि आप खींचे चले जाते हैं। बिल्कुल, वहां जाके ऐसा सोलेस फील होता है ना आपको, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं उसको। हाँ, और ऐसा ही फील होता है जब हम ऐसे कुछ गाने सुनते हैं जो कि हमें भक्ति के रस में डुबो देते हैं। बिल्कुल। तो आइए फिर सुनते हैं एक गीत। आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी तू अपनी आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। सतवंती है
पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुंह मांगी मुरादें पाए। जो तेरी महिमा गाए मुंह मांगी मुरादें पाए। हर आंख तेरी ओर निहारती, बन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां बोल फूल बाती, रोम रोम की बात तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली ये माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूरनमाशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, बन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां फूल फूल बाती, रोम रोम दीपा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली ये माँ तेरी आरती। ओ तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, जोता वाली ये माँ तेरी आरती। हो हर आंख तेरी ओर निहारती, जोता वाली ये माँ तेरी आरती। ओ तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। इसी तरह का माहौल बना रहेगा आज तस्वीर में, क्योंकि बातें हो रही हैं देवी पाटन मंदिर की, जो कि है तुलसीपुर में। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700144411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं तस्वीर, और तस्वीर में आज बात हो रही है देवी पाटन मंदिर की, जो कि तुलसीपुर में। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, कमाल गुप्ता जी हैं, जो कि एक ऑथर भी हैं और साथ में यात्राओं में बहुत रुचि रखते हैं। तो कमाल जी, देवी पाटन मंदिर, जो हर मंदिर जो होता है ना, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां जो जुड़ी होती है ना? सही बात है। तो क्या इस मंदिर के साथ भी कुछ कहानियां हैं? बिल्कुल, बहुत सी कहानियां हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देवी पाटन मंदिर को माँ पाटेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा। ये मंदिर अपने अंदर कई पौराणिक कथाएं समेटे हुए है। माँ पाटेश्वरी के इस मंदिर के बारे में एक कथा देवी सती से जुड़ी हुई है। जब देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में देवी सती के पति भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो देवी सती ने यज्ञ में जाकर अपने पिता से निमंत्रण ना देने का कारण पूछा। तो उनके पिता दक्ष भगवान शिव शंकर का अपमान करने लगे, जिससे देवी सती जो है वो काफी परेशान हो गई। रुष्ट हो गई थी, रुष्ट हो गई, काफी उन्हें गुस्सा आया था। राइट, जब राइट। और वो इस बात को सहन न कर सकी। जी जी। और उन्होंने हवन कुंड में कूद के वहीं जान दे दी। जी जी। और जब इस बात का पता भगवान शिव शंकर को पता चला, तो वो काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी सती के शव को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। और भगवान शिव को तो सब जानते हैं। दुनिया जो है बिल्कुल कोहराम मच गया दुनिया में जी। और दुनिया अंत के समय पे आने लगी। हाँ, वो कहते हैं ना, जब शंकर जी तांडव करते हैं तो दुनिया नष्ट होने के कगार पे होती है। तो उन्होंने वही शायद उस वक्त किया था। बिल्कुल। और उस समय पे देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव को खंडित किया। और जहां जहां देवी के अंग और वस्त्र पड़े, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माँ पाटेश्वरी के इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि माँ का बाया कंधा जी वस्त्र सहित यहाँ गिरा था। ओके। जिस कारण वर्ष ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। माता प्रकट हो, दूर संकट हो,
पर टकरा टकरा के मर जाएंगे। जान के बदले देंगे, जान के बदले देंगे हम जान की कुर्बानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। हम पे भी हो जाए, हम पे भी हो जाए तेरी मेहरबानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। माता प्रकट हो, दूर संकट हो। माता प्रकट हो, दूर संकट हो। माता प्रकट हो, दूर संकट हो। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करने का अभियान जो अब बन गया है महाअभियान। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के हर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल के हजारों अमृत कलश अब पहुंचेंगे दिल्ली, जहां इन कलशों से कर्तव्य पथ पर होगा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे राष्ट्र को समर्पित। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के इस समापन समारोह को भव्य बनाएं और इन गौरवमयी क्षणों के साक्षी बने और मिलकर कहें, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर जिसमें हम बात कर रहे हैं पाटन देवी मंदिर की, जो कि है तुलसीपुर में। और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान कमाल गुप्ता जी। कमाल जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी पर। शुक्रिया। अच्छा कमाल जी, और आप कह रहे थे कि कुछ और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से। जी बिल्कुल, विभिन्न कहानियां जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से। एक कहानी तो भगवान श्री राम और देवी सीता से भी जुड़ी हुई है इस मंदिर के बारे में। अच्छा। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का संहार करके देवी सीता को अयोध्या लाए, तो देवी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। जी, ये कहानी तो हम सभी जानते हैं कि देवी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर वो घर आई और फिर से उन्हें वनवास जो है दिया गया, और वनवास में ही वहीं उसी दौरान लव और कुश का जो है जन्म भी हुआ, वो थोड़े बड़े भी हुए। वो कहानी तो शायद कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इनफैक्ट यही वो जगह है जहाँ माता सीता जो है धरती में समाई थी। अच्छा। हाँ, ये मंदिर जहाँ पर बना है। बिल्कुल, और इसी कारणवश आरंभ में इस जगह का नाम पातलेश्वर पड़ा था। अच्छा। जो कि बाद में बदलकर पाटेश्वरी हो गया।
अच्छा, ये मुझे लगता है वो जो हम होता है ना शब्द वो अपभ्रंश हो जाता है, तो वो बिल्कुल। पातालेश्वर की जगह वो पाटलपुर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक यात्रा होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एक तरफ शुरू कहाँ कैसे होते हैं और कहाँ उनका वक्त के साथ वो कहाँ पहुंच जाते हैं, शब्दों का भी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। इनफैक्ट मान्यता तो ये भी है कि जी। आज भी यहाँ धरती से पाताल लोक तक जाने वाली सुरंग मौजूद है, अच्छा। जो कि चांदी के चबूतरे के रूप में दिखाई देती है मंदिर के भीतरी कक्ष में। ओके। यह भी माना जाता है कि सीता माता के यहाँ धरती में समा जाने के बाद भगवान श्री राम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सही। मतलब हमारे मंदिरों के साथ ना न जाने कैसी कितनी कहानियां हैं और कितनी गूढ़ ज्ञान भी उनके साथ छुपा हुआ है। बस हमें जरूरत है उनको खोजने की और उन तक पहुंचने की। जी देखिए, ये ना नीतू जी, लोगों का विश्वास है बेसिकली भगवान में, और कहानियां जो है वो कहीं ना कहीं सत्य तो है। जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इन्हीं कहानियों के आधार पर और ज्ञान के आधार पर एक थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ाते हैं, गाना सुनते हैं, एक भजन सुनते हैं। बिल्कुल। सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई।
तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। बात तो सही है कि सुख के सब साथी होते हैं और दुख आने पर सब आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं, प्रार्थनाओं में अपना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और आज हम एक मंदिर की बात कर रहे हैं जो कि है देवी पाटन मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये, और इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान कमाल गुप्ता जी, जो कि इस मंदिर के विषय में कई कहानियों की जो मान्यताएं हैं, जो श्रद्धा से लोग याद करते हैं, किंवदंतियां हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी होती है ना हर मंदिर से, वो इस विषय में बता रहे हैं हमें। और कमाल जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये मैंने ऐसा सुना है कि दानवीर कर्ण, जो कि कर्ण तो दानवीर के नाम से ही जाने जाते थे, उनका भी कोई इस मंदिर से कुछ संबंध है? जी हाँ, बहुत बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट दानवीर कर्ण और परशुराम जी की एक कहानी है जो बहुत मशहूर है जी। तो माना जाता है कि यहीं पर भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या की थी, और उसके बाद महाभारत काल में इसी स्थान पर स्थित सरोवर, जो कि सूर्यकुंड नाम से आज प्रसिद्ध है, उसमें स्नान कर दानवीर कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शास्त्र विद्या ग्रहण की थी। शस्त्र विद्या जी, या शस्त्र विद्या ग्रहण, हाँ, गुरु मान लिया था। हाँ जी, हाँ जी। सूर्यकुंड के जल में स्नान करके देवी की पूजा करने की जो परंपरा है वो दानवीर कर्ण के वक्त से ही चली आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ये भी माना जाता है कि मंदिर का रखरखाव और निर्माण भी दानवीर कर्ण ने ही करवाया था जी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसको बाद में और भव्य रूप दिया था। इनफैक्ट लोगों के बीच में यह बात भी काफी चर्चित है कि मुगल शासन के दौरान औरंगजेब ने आमिर सामर को मंदिर को नष्ट करने को भेजा, जो कि देवी प्रकोप के शिकार हुआ। आमिर सामर का समाधि स्थल मंदिर के पूर्व में आज भी स्थित है। अच्छा। हाँ जी। और माँ पाटेश्वरी के इस मंदिर को सिद्ध योग पीठ और शक्तिपीठ दोनों का दर्जा मिला हुआ है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ और पीर रतननाथ ने भी सिद्धियां यहीं प्राप्त की थी। ये उल्लेख कई शिलालेखों में यहाँ मिलता है। हमें एक्चुअली ये जो मंदिरों में ना जानकारियां जितनी भी होती हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियां तो हमें मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही एक जो ऑरा होता है ना, वो मंदिर का ऑरा हमें पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से वैसे ही भर देता है। और फिर वहां पे जो शिलालेख होते हैं उनमें जो भी लिखा होता है, अगर हम वहां जाकर उन्हें पढ़े ना तो आधी से ज्यादा जानकारी हमें मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, अभी शिलालेख तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ गाना सुन सकते हैं। तो गाना सुनते हैं एक, और फिर लौट कर आते हैं तस्वीर में। बिल्कुल। मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा, मेरा जीवन तेरी पूजा
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. 1 मेगाहर्ट्ज पर अभी तस्वीर चल रहा है और तस्वीर में हम बात कर रहे हैं देवी पाटन मंदिर की। और हमारे साथ यानी मेरे और आपके साथ, हमारे सुनने वालों के साथ हमारे एक मेहमान भी हैं, कमाल गुप्ता जी, जो कि हमें इस मंदिर की विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं। तो कमाल जी, अब आप और क्या बताने वाले हैं इस मंदिर की, और क्या मान्यता है, किस तरह की बातें जो हैं लोगों में प्रचलित हैं, और क्या क्या मतलब अगर कोई जाता है वहां पर तो किस तरह से उसको। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि एक माँ पाटेश्वरी के इस भव्य मंदिर में भीतरी कक्ष में कोई प्रतिमा नहीं है जी, बल्कि चांदी से जड़ा एक चबूतरा है जिस पर कपड़ा बिछा रहता है। यह माना जाता है कि यही वो सुरंग है जो धरती को पाताल लोक से जोड़ती है, और यहाँ 24 घंटे एक दिव्य ज्योत जलती रहती है। अच्छा। जो हजारों सैकड़ों वर्ष से जलती चली आ रही है अपने आप नहीं, उसको चलाते तो है। अच्छा। लेकिन ये मतलब ये मान के चलिए कि ये जो है ना बुझने नहीं देता इसको कोई। हाँ, जी ठीक है। और भीतरी कक्ष में देवी माँ की प्रतिमाएं तो देखने को मिलती हैं, लेकिन वो मंदिर के भीतरी कक्ष में नहीं होती, वो बाहर की तरफ है। अन्य भगवानों की मूर्ति भी है, लेकिन जो मेन कक्ष है वहाँ का, वहाँ पे सिर्फ ये चबूतरा है, चांदी का चबूतरा। हाँ, और इसी की मान्यता है पूरी। जी। और माँ पाटेश्वरी के इस मंदिर के उत्तर में जो है सूर्य कुंड है, जिसके जल से दानवीर कर्म स्नान कर आराधना किया करते थे। जी। इसी सूर्य कुंड की बहुत मान्यता है। यह माना जाता है कि इतवार के दिन पूरे उपचार और मन से पूजन करके यदि इसमें स्नान किया जाए तो कुष्ठ रोगों का निवारण होता है। बहुत सारी मान्यताएं ना हम लोगों की हैं, और ये कहते भी है ना कि विश्वास हो तो सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, और सूर्य देवता की आराधना तो लोग करते ही करते हैं। तो हम भी एक गीत सुन लेते हैं ऐसा ही जो सूर्य देवता की बात कर रहा है। बिल्कुल। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे
बात हो रही है देवी पाटन मंदिर की तस्वीर में, और हमारे साथ कमाल जी हैं। कमाल जी, और क्या आप बताना चाहते हैं उस मंदिर के विषय में? ये देखिए, इस मंदिर के विषय में एक चीज जो बहुत प्रसिद्ध है वो है यहाँ की मुंडन प्रक्रिया। अच्छा, वो जो बच्चे के बाल उतरवाए जाते हैं। बिल्कुल, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों के बाल उतरवाने, बहुत मान्यता है। और इनफैक्ट अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है ना कि लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, तो लोग ऐसा करते हैं कि लोकली बार्बर्स वगैरह से बाल कटवा लेते हैं, बट दे कीप इट अलॉन्ग विद देम, और यहाँ पे आके मंदिर में दान कर देते हैं। मतलब इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस प्रक्रिया को करने के लिए। जी जी जी। और एक चीज का मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रोताओं को भी ध्यान रखिए कि मंदिर में जो है ना, कैमरा अलाउड नहीं है। अच्छा। तो हाँ, मोबाइल ले जा सकते हैं लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और लेदर की आइटम्स कोई भी हैं, अगर बेल्ट पर्स वगैरह, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज जरा ध्यान रख के चलें। और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रुकना चाहता है जी, तो पास में यात्री निवास वगैरह हैं, तो बुकिंग करके आराम से ठहर सकते हैं। जी जी जी। बाकी मैं तो जो व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि एक बार यहाँ पे जाने का प्लान जरूर बनाएं, क्योंकि लोगों की बरसों की मनोकामनाएं यहाँ आके पूरी होती हैं। चलिए, तो अभी आपने इतना कुछ जान लिया है इस मंदिर के बारे में। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक गाना सुनवा रही हूँ। उसमें भी अगर कोई मनोकामना मांगी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब मंदिरों का यही एक होता है ना कि हम हमेशा कुछ मांगने जाते हैं, पर कभी कभी बिना मांगे भी कुछ कर लेना चाहिए। तो हमेशा भगवान को भी परेशान नहीं करना चाहिए। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तेरी जोत
हंस के भटक रहा संसार। महारानी कल्याणी माता करिश्मा कोई दिखा दे, करिश्मा कोई दिखा दे। पापियों हंकारियों को तू सीधी राह सुझा दे, सीधी राह सुझा दे। मिट जाए नफरत और हंकार, होवे घर घर प्यार ही प्यार मांगू, यही मैं बस खैरात। माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात। मुझे चुनरी चढ़ाऊं, मेवा भोग लगाऊं, मेरी कर दे तू पूरी आस। माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत में जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत में। जब नवरात्रे आते हैं ना, तो ये जो सुबह शाम की आरती होती है, जोत होती है, तो वो अपने आप ही आपके अंदर ना एक श्रद्धा भाव भर देती है। मुझे लगता है जो भी मंदिर के आगे बैठता है वो अपने आप ही श्रद्धा से भर जाता है, उसमें एक विश्वास, एक पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। क्योंकि भगवान के सामने आप भगवान कह लें, कोई एक शक्ति कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जो भी है आप अपना सब कुछ अगर समर्पित करते हैं ना, तो अपने आप आपके अंदर वो शक्ति समा जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तस्वीर में पाटनपुर मंदिर की, जो कि तुलसीपुर में स्थित है। तो और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं कमाल गुप्ता जी, जो हमें उसके बारे में बता चुके हैं बहुत सारी बातें। अब बस इतना बताना बाकी है कि आखिर हम इस मंदिर में पहुंच कैसे सकते हैं। जी नीतू जी, देखिए भारत के किसी भी कोने से आप बड़े आराम से यहाँ पहुंच सकते हैं। काफी वेल कनेक्टेड है ये मंदिर। जी। अगर हम बात करें कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो गोंडा जंक्शन जो है वो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। ये करीबन 30 किलोमीटर दूर है मंदिर से। अच्छा, तो ज्यादा दूर तो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, और बड़े ही आराम से वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। जी। और अगर हम बात करें एयरवेज की, जी। अगर आप तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है जी, लखनऊ का एयरपोर्ट। हाँ। तो यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी है। लखनऊ भी घूम लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लखनऊ भी देखने वाली जगह है। जब हम गए थे तो लखनऊ गए हुए थे, तो वहीं से बाय रोड गए थे। जी। तो बड़ा मजा आता है, मतलब वहाँ पे ट्रैवल करते हुए आप जाइए तो आपका फन का फन हो गया और भगवान में आप लीन हो गए। मतलब और क्या चाहिए इंसान सही को। बात है, एक पंथ दो काज। बिल्कुल। और माता रानी अगर खुश हुई और आप पे अगर आशीर्वाद कर दिया उन्होंने जी, तो फिर तो बात ही कुछ नहीं। अच्छा, और रोड्स पे भी अगर हम चाहें तो बड़े आराम से रोड्स के थ्रू जा सकते हैं। गूगल अवेलेबल है आजकल, मैप्स। जी, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। वेल कनेक्टेड रोड्स हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमाल जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी सारी जानकारी आपने मुहैया कराई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल